नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 38वां सर्ग, लक्ष्मण सहित सुग्रीव का भगवान श्री राम के पास आकर उनके चरणों में प्रणाम करना, श्री राम का उन्हें समझाना, सुग्रीव का अपने किए हुए सैन्य संग्रह विषयक उद्योग को बताना और उसे सुनकर श्री राम का प्रसन्न होना। उनके लाए हुए उन समस्त उपहारों को ग्रहण करके सुग्रीव ने संपूर्ण वानरों को मधुर वचनों द्वारा सांत्वना दी, फिर सबको विदा कर दिया। कार्य पूर्ण करके लौटे हुए उन सहस्त्रों वानरों को विदा करके सुग्रीव ने अपने आप को कृतार्थ माना और महाबली श्री रघुनाथ जी का भी कार्य सिद्ध हुआ ही समझा। तत्पश्चात लक्ष्मण समस्त वानरों में श्रेष्ठ भयंकर बलशाली सुग्रीव का हर्ष बढ़ाते हुए उनसे ये विनीत वचन बोले, सौम्य, यदि तुम्हारी रुचि हो तो अब किष्किंधा से बाहर निकलो। लक्ष्मण की ये सुंदर बात सुनकर सुग्रीव अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, उचित है, ऐसा ही हो, चलिए चलें, मुझे तो आपकी आज्ञा का पालन करना है। शुभ लक्षणों से युक्त लक्ष्मण से ऐसा कहकर सुग्रीव ने तारा आदि सब स्त्रियों को तत्काल विदा कर दिया। इसके पश्चात सुग्रीव ने शेष वानरों को आओ आओ कहकर उच्च स्वर से पुकारा। उनकी वो पुकार सुनकर सब वानर जो अंतःपुर की स्त्रियों को देखने के अधिकारी थे, दोनों हाथ जोड़े शीघ्रतापूर्वक उनके पास आए हुए उन वानरों से सूर्य तुल्य तेजस्वी राजा सुग्रीव ने कहा, वानरों, तुम लोग शीघ्र मेरी शिविका को यहाँ ले आओ। उनकी बात सुनकर शीघ्रगामी वानरों ने एक सुंदर शिविका वहां उपस्थित कर दी। पालकी को वहां उपस्थित देख वानरराज सुग्रीव ने सुमित्रा कुमार से कहा, कुमार लक्ष्मण, आप शीघ्र इस पर आरूढ़ हो जाएं। ऐसा कहकर लक्ष्मण सहित सुग्रीव उस सूर्य की सी प्रभा वाली सुवर्णमयी पालकी पर, जिसे ढोने के लिए बहुत से वानर लगे थे, आरूढ़ हुए। उस समय सुग्रीव के ऊपर श्वेत छत्र लगाया गया और सब ओर से सफेद चौमट डुलाए जाने लगे। शंख और भेरी की ध्वनि के साथ वंदीजनों का अभिनंदन करते हुए राजा सुग्रीव परम उत्तम राजलक्ष्मी को पाकर किष्किंधापुरी से बाहर निकले। हाथ में शस्त्र लिए तीक्ष्ण स्वभाव वाले कई सौ वानरों से घिरे हुए राजा सुग्रीव उस स्थान पर गए जहां भगवान श्री राम निवास करते थे। श्री रामचंद्र जी से सेवित उस श्रेष्ठ स्थान में पहुंचकर लक्ष्मण सहित महातेजस्वी सुग्रीव पालकी से उतरे और श्री राम के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वानर राज के हाथ जोड़कर खड़े हो जाने पर उनके अनुयायी वानर भी उन्हीं की भांति अंजलि बांधे खड़े हो गए। मुकुलित कमलों से भरे हुए विशाल सरोवर की भांति वानरों की उस बड़ी भारी सेना को देखकर श्री रामचंद्र जी सुग्रीव पर बहुत प्रसन्न हुए। वानर राज को चरणों में मस्तक रखकर पड़ा हुआ देख श्री रघुनाथ जी ने हाथ से पकड़कर उन्हें उठाया और बड़े आदर तथा प्रेम के साथ उन्हें हृदय से लगाया। हृदय से लगाकर धर्मात्मा श्री राम ने उनसे कहा, बैठो। उन्हें पृथ्वी पर बैठा देख श्री राम बोले, वीर, जो धर्म अर्थ और काम के लिए समय का विभाग करके सदा उचित समय पर उसका सेवन करता है वही श्रेष्ठ राजा है, किंतु जो धर्म अर्थ का त्याग करके केवल काम का ही सेवन करता है वो वृक्ष की अगली शाखा पर सोए हुए मनुष्य के समान है, गिरने पर ही उसकी आंख खुलती है। जो राजा शत्रुओं के वध और मित्रों के संग्रह में संलग्न रहकर योग्य समय पर धर्म अर्थ और काम का सेवन करता है वो धर्म के फल का भागी होता है। यह हम लोगों के लिए उद्योग का समय आया है। वानर राज, तुम इस विषय में इन वानरों और मंत्रियों के साथ विचार करो। श्री राम के ऐसा कहने पर सुग्रीव ने उनसे कहा, मेरी श्री कीर्ति तथा सदा से चला आने वाला वानरों का राज्य, ये सब नष्ट हो चुके थे। आपकी कृपा से ही मुझे पुनः इस सब की प्राप्ति हुई है। विजय वीरों में श्रेष्ठ देव, आप और आपके भाई की कृपा से ही मैं वानर राज्य पर पुनः प्रतिष्ठित हुआ हूँ। जो किए हुए उपकार का बदला नहीं चुकाता वो पुरुषों में धर्म को कलंकित करने वाला माना गया है। शत्रुसूदन, ये सैकड़ों बलवान और मुख्य वानर भूमंडल के सभी बलशाली वानरों को साथ लेकर यहाँ पधारे हैं। इनमें रीछ है, वानर है और शौर्य संपन्न गोलांगुल है। ये सब के सब देखने में बड़े भयंकर है और बिहड़ वनों तथा दुर्गम स्थानों के जानकार हैं। रघुनाथ जी, जो देवताओं और गंधर्वों के पुत्र है और इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं, वे श्रेष्ठ वानर अपनी अपनी सेनाओं के साथ चल पड़े हैं और इस समय मार्ग में है। इनमें से किसी के साथ 100, किसी के साथ लाख, किसी के साथ करोड़, किसी के साथ अयुत और किसी के साथ 1 शंकु वानर हैं। कितने ही वानर अर्बुद, 100 अर्बुद, मध्य तथा अंत्य वानर सैनिकों के साथ आ रहे हैं। कितने ही वानरों तथा वानर युद्धपतियों की संख्या समुद्र तथा परार्ध तक पहुंच गई है। राजन, वे देवराजेंद्र के समान पराक्रमी तथा मेघों और पर्वतों के समान विशालकाय वानर जो मेरु और विंध्याचल में निवास करते हैं, यहाँ शीघ्र ही उपस्थित होंगे। जो युद्ध में रावण का वध करके मिथिलेश कुमारी सीता को लंका से ला देंगे। वे महान शक्तिशाली वानर संग्राम में
उस राक्षस से युद्ध करने के लिए अवश्य आपके पास आएंगे। यह सुनकर परम पराक्रमी राजकुमार श्री राम अपनी आज्ञा के अनुसार चलने वाले वानरों के प्रमुख वीर सुग्रीव का ये सैन्य विषयक उद्योग देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे और प्रफुल्ल नीलकमल के समान दिखाई देने लगे। अब है श्री रामचंद्र जी का सुग्रीव के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना तथा विभिन्न वानर उत्पत्तियों का अपनी सेनाओं के साथ आगमन। सुग्रीव के ऐसा कहने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने अपनी दोनों भुजाओं से उनका आलिंगन किया और हाथ जोड़कर खड़े हुए उनसे इस प्रकार कहा, सखे, इंद्र जो जल की वर्षा करते हैं, सहस्त्रों किरणों से शोभा पाने वाला सूर्यदेव जो आकाश का अंधकार दूर कर देते हैं तथा सौम्य चंद्रमा अपनी प्रभा से जो अंधेरी रात को भी उज्ज्वल कर देता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि उनका ये स्वाभाविक गुण है। इसी प्रकार तुम्हारे समान पुरुष भी यदि अपने मित्रों का उपकार करके उन्हें प्रसन्न कर दे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं मानना चाहिए। सुग्रीव, इसी प्रकार तुम में जो मित्रों का हित साधन रूप कल्याणकारी गुण है वो आश्चर्य का विषय नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम सदा प्रिय बोलने वाले हो। यह तुम्हारा स्वाभाविक गुण है। तुम्हारी सहायता से सनात होकर मैं युद्ध में समस्त शत्रुओं को जीत लूंगा। तुम्हें मेरे हितैषी मित्र हो और मेरी सहायता कर सकते हो। राक्षसाधम रावण ने अपना नाश करने के लिए ही मिथिलेश कुमारी को धोखा देकर उसका अपहरण किया है। ठीक उसी प्रकार जैसे अनुलाद ने अपने विनाश के लिए ही पुलोम पुत्री शची को छलपूर्वक हर लिया था, जैसे शत्रुहंत्रा इंद्र ने शची के घमंडी पिता को मार दिया था, उसी प्रकार मैं भी शीघ्र ही अपने तीखे बाणों से रावण का वध कर दूंगा। श्री राम और सुग्रीव जब इस प्रकार बातें कर रहे थे उसी समय बड़े जोर की धूल उठी, जिसने आकाश में फैलकर सूर्य की प्रचंड प्रभा को ढक दिया। फिर तो उस धूल जनित अंधकार से संपूर्ण दिशाएं दूषित एवं व्याप्त हो गईं तथा पर्वत वन और काननों के साथ समुची पृथ्वी डगमग होने लगी। तदंतर पर्वतराज के समान शरीर और तीखी दाढ़ वाले असंख्य महाबली वानरों से वहां की सारी भूमि आच्छादित हो गई। पलक मारते मारते अरबों वानरों से घिरे हुए अनेकानेक उत्पत्तियों ने वहां आकर सारी भूमि को ढक दिया। नदी, पर्वत, वन और समुद्र सभी स्थानों के निवासी महाबली वानर जुट गए, जो मेघों की गर्जना के समान उच्च स्वर से सिंहनाद करते थे। कोई बाल सूर्य के समान लाल रंग के थे तो कोई चंद्रमा के समान गौर वर्ण के। कितने ही वानर कमल के केसरों के समान पीले रंग के थे और कितने ही हिमाचलवासी वानर सफेद दिखाई देते थे। उस समय परम कांतिमान सतबली नामक वीर वानर 10 अरब वानरों के साथ दृष्टिगोचर हुआ। तत्पश्चात सुवर्ण शैल के समान सुंदर एवं विशाल शरीर वाले तारा के महाबली पिता कई सहस्त्र कोटि वानरों के साथ वहां उपस्थित देखे गए। इसी प्रकार रोमा के पिता और सुग्रीव के ससुर जो बड़े वैभवशाली थे वहां उपस्थित हुए। उनके साथ भी 10 अरब वानर थे। तदंतर हनुमान जी के पिता कपिश्रेष्ठ श्रीमान केशरी दिखाई दिए। उनके शरीर का रंग कमल के केसरों की भांति पीला और मुख प्रातःकाल के सूर्य के समान लाल था। वे बड़े बुद्धिमान और समस्त वानरों में श्रेष्ठ थे। वे कई सहस्त्र वानरों से घिरे हुए थे। फिर लंगूर जाति वाले वानरों के महाराज भयंकर पराक्रमी गवाक्ष का दर्शन हुआ। उनके साथ 10 अरब वानरों की सेना थी। शत्रुओं का संहार करने वाले धूम्र भयंकर वेगशाली 20 अरब रीछों की सेना लेकर आए। महापराक्रमी युद्धपति पनस 3 करोड़ वानरों के साथ उपस्थित हुए। वे सब के सब बड़े भयंकर तथा महान पर्वताकार दिखाई देते थे। युद्धपति नील का शरीर भी बड़ा विशाल था। वे नीले कज्जलगिरी के समान नील वर्ण के थे और 10 करोड़ कपियों से घिरे हुए थे। तदंतर युद्धपति गवय जो सुवर्णमय पर्वत मेरु के समान कांतिमान और महापराक्रमी थे 5 करोड़ वानरों के साथ उपस्थित हुए। उसी समय वानरों के बलवान सरदार दरिमुख भी यहाँ पहुंचे। वे 10 अरब वानरों के साथ सुग्रीव की सेवा में उपस्थित हुए थे। अश्विनी कुमारों के महाबली पुत्र महेंद्र और द्विविद ये दोनों भाई भी 10-10 अरब वानरों की सेना के साथ वहां दिखाई दिए। तदंतर महातेजस्वी बलवान वीर गज 3 करोड़ वानरों के साथ सुग्रीव के पास आया। रीछों के राजा जाम्बान बड़े तेजस्वी थे। वे 10 करोड़ रीछों से घिरे हुए आए और सुग्रीव के अधीन होकर खड़े हुए। रूमण नामक तेजस्वी और बलवान वानर 1 अरब पराक्रमी वानरों को साथ लिए बड़ी तीव्र गति से वहां आया। इसके पश्चात युद्धपति गंधमादन उपस्थित हुए। उनके पीछे 1 पद्म वानरों की सेना आई थी। तत्पश्चात युवराज अंगद आए। वे अपने पिता के समान पराक्रमी थे। इनके साथ 1 सहस्त्र पद्म और 100 शंकु वानरों की सेना थी। तदंतर तारों के समान कांतिमान तार नामक वानर 5 करोड़ भयंकर पराक्रमी वानर वीरों के साथ दूर से आता दिखाई दिया।
इंद्रजानु नामक वीर्योत्पत्ति, जो बड़ा ही विद्वान एवं बुद्धिमान था, 11 करोड़ वानरों के साथ उपस्थित देखा गया। वो उन सब का स्वामी था। इसके पश्चात रंभ नामक वानर उपस्थित हुआ, जो प्रातःकाल के सूर्य की भांति लाल रंग का था। उसके साथ 11,100 वानरों की सेना थी। तत्पश्चात वीर्योत्पत्ति दुर्मुख नामक बलवान वानर उपस्थित देखा गया, जो 2 करोड़ वानर सैनिकों से घिरा हुआ था। इसके पश्चात हनुमान जी ने दर्शन दिया। उनके साथ कैलाश शिखर के समान श्वेत शरीर वाले भयंकर पराक्रमी वानर 10 अरब की संख्या में उपस्थित थे। फिर महापराक्रमी नल उपस्थित हुए, जो 1,01,100 द्रुमवासी वानरों से घिरे हुए थे। तदंतर श्रीमान दधिमुख 10 करोड़ वानरों के साथ गर्जना करते हुए किष्किंधा में महात्मा सुग्रीव के पास आए। इनके अतिरिक्त सरप, कुमुद, वहनी तथा राह, ये और दूसरे भी बहुत से इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर युद्धपति सारी पृथ्वी, पर्वत और वनों को आवृत करके वहां उपस्थित हुए, जिनकी कोई गणना नहीं की जा सकती थी। वहां आए हुए सभी वानर पृथ्वी पर बैठे। वे सब के सब उछलते, कूदते और गरजते हुए वहां सुग्रीव के चारों ओर जमा हो गए, जैसे सूर्य को सब ओर से घेर कर बादलों के समूह छा रहे हों। अपनी भुजाओं से सुशोभित होने वाले बहुतेरे श्रेष्ठ वानरों ने अनेक प्रकार की बोली बोलकर तथा मस्तक झुकाकर वानरराज सुग्रीव को अपने आगमन की सूचना दी। बहुत से श्रेष्ठ वानर उनके पास गए और यथोचित रूप से मिलकर लौटे, तथा कितने ही वानर सुग्रीव से मिलने के पश्चात उनके पास ही हाथ छोड़कर खड़े हो गए। धर्म के ज्ञाता वानरराज सुग्रीव ने वहां आए हुए उन सब वानर शिरोमणियों का समाचार निवेदन करके श्री रामचंद्र जी को शीघ्रता पूर्वक उनका परिचय दिया। फिर हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गए। उन वानर युद्धपतियों ने वहां के पर्वतीय झरनों के आसपास तथा समस्त वनों में अपनी सेनाओं को यथोचित रूप से सुखपूर्वक ठहरा दिया। तत्पश्चात सब सेनाओं के ज्ञाता सुग्रीव उनका पूर्णतः ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो सके। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 39वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।